हेलो नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये प्रेजेंट का ही परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों का कंबाइंड है। जैसे कि आपने परफेक्ट में ये सीखा था कि परफेक्ट जो है एक कंप्लीट वर्क को बताता है, कंटिन्यूस जो काम चल रहा होता है। अब इन दोनों का मिक्सचर क्या बनता है? कोई ऐसा काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अब तक चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, मतलब वाक्य में ऐसा लगे कि कोई काम भूतकाल से अब तक चलता आ रहा है। ठीक है, या फिर किसी हिंदी वाक्य में से का इस्तेमाल हो रहा हो। से का इंग्लिश में मतलब होता है सिंस या फोर। ये सिंस लगेगा, फोर लगेगा, ये डिसाइड होगा वाक्य में। ठीक है, और हिंदी वाक्य ऐसा बनाना है जो हिंदी के वाक्य के लास्ट में आता हो, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, और सुन के ऐसा लगे कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अब तक चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, देखिए, तो पॉजिटिव के लिए हम क्या देखेंगे? पॉजिटिव का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। ठीक है, इसी तरह सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव के बाद नॉट है, फिर बीन है। ठीक है, V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर टाइम। और इंट्रोगेटिव में क्या होता है? पहले हैज ऑब्लिक हैव लग जाता है, देन सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर और ये टाइम। ठीक है, और डब्ल्यू एच फैमिली प्लस हैज ऑब्लिक हैव सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फोर टाइम। ठीक है, अब देखते हैं ये सिंस और फोर का यूज कब कब होना है। सिंस बताता है पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा लगता है सुन के कोई कि इसी दिन या इसी टाइम पे स्टार्ट हुआ है, मतलब फिक्स टाइम और डेट और ईयर का पता चले। ठीक है, डे मंथ ईयर या सीजन की बात चल रही है, संडे या फिर 1947 से कुछ हुआ हो, एक पर्टिकुलर टाइम, जनवरी चाइल्डहुड, बचपन से ही खेल रहा हूँ, बचपन से यहाँ रह रहा हूँ, या जनवरी से मैं सीख रहा हूँ, लास्ट जनवरी से सीख रहा हूँ। तो ऐसे में सिंस का इस्तेमाल होगा। फोर के लिए क्या है? फिक्स टाइम का पता नहीं चलता कि कब स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इसलिए पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। फॉर 2 डेज, फॉर 2 ईयर, फॉर लॉन्ग टाइम, या न्यूमरल मतलब कोई नंबर में दे रखा हो। ठीक है, इसमें टाइम का फिक्स पता नहीं चलता हमें। इसका हम इंग्लिश में आते हैं। देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है आपका, हाँ, करण 2 घंटे से करण 2 घंटे से बाहर खेल रहा है। 2 घंटे पहले काम स्टार्ट किया था खेलने का और अब तक खेल रहा है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनेगा, करण 2 घंटे से बाहर खेल रहा है। ठीक है, इसका इंग्लिश कैसे बनेगा? सब्जेक्ट क्या है? करण, फिर हैज के लगेगा क्योंकि करण नेम है और ऊपर से सिंगुलर भी है। तो करण हैज बीन प्लेइंग प्लेइंग बाहर, आउटसाइड आउटसाइड फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। मैंने इस से का मतलब यहाँ पे फोर क्यों लिखा? क्योंकि 2 घंटे से खेल रहा है, एक तो न्यूमरल है, ऊपर से कोई फिक्स टाइम का पता नहीं चल रहा कि 2 घंटे कौन से हैं, कितने बजे से हैं, सुबह के हैं, शाम के हैं, रात के हैं, जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, हाँ, आपने देखा होगा, वाक्य में देखा होगा आपने कि सिंस फॉर के बाद टाइम, टाइम की बात कर रहा हूँ, तो इसमें टाइम लिखा हुआ नहीं आता, कुछ ऐसा वर्ड होता है जो टाइम को बताता है। ठीक है, जैसे कि 2 घंटे से। अब देखिए, हाँ, वह सुबह से पढ़ रहा है। इसमें जो सुबह सुबह से पढ़ रहा है, टाइम कब से पढ़ रहा है? सुबह से। ये सुबह जो है आपके टाइम को दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका कैसे बनेगा? सब्जेक्ट क्या है? हैज शी हैज बीन शी हैज बीन स्टडिंग शी हैज बीन स्टडिंग शी हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। इसने क्या बोला? सुबह से खेल रहा है, सुबह से खेल रहा है, तो सुबह टाइम बता रहा है, और ये सुबह से खेल रहा है, सबको पता है भाई सुबह से खेल रहा है मतलब सुबह से ही खेल रहा होगा, फिक्स टाइम का पता चल रहा है, तो इसलिए हम सिंस का यूज कर रहे हैं इसमें, नहीं तो हम फॉर का यूज करते हैं। और क्या है? हम 4 दिन से, अब 4 दिन न्यूमरल आ गया, 4 दिन आ गया, 4 दिन से बाजार जा रहे हैं।
तो वी हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 4 days। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है हमारा। तुमको इतने दिनों से कौन पढ़ा रहा है, से आ गया। ठीक है, और जो पढ़ रहा है पहले ही पढ़ा तो अब तक पढ़ रहा है, तो तुमको इतने दिनों से कौन पढ़ा रहा है, इसका क्या होगा। ये कौन, ये डबल एच फैमिली का बनने वाला है। ठीक है, तो पहले ये वर्ड आएगा कौन, मतलब हु, फिर हैज, ये है हु हैज बीन, हु हैज बीन, हु हैज बीन, हु हैज बीन who has been teaching you for 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 so many days। इसमें आपको लग रहा होगा कि ये जो बनाया गया है, ये रूल से अलग है। नहीं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर रूल से ही चलना है, जैसा आपको इस फॉर्मूले में दिखाया गया है, पहले डबल एच फैमिली है, फिर हैज हैव है, फिर सब्जेक्ट है, फिर बीन है, फिर वर्ब है। तो आप देखिए ऐसे बनाइए, हु हैज यू, हु हैज यू बीन टीचिंग यू फॉर सो मेनी डेज। ठीक है, ये तो रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है ना। ओके फाइन, ठीक है। तो डबल एच फैमिली, फिर हैज या हैव था, फिर सब्जेक्ट यू, फिर बीइंग, फिर टीचिंग, वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया, खड़ा हो गया। हु हैज यू बीन टीचिंग फॉर सो मेनी ईयर, जो सो मेनी डेज है, सो मेनी डेज क्या है, ये टाइम को दिखा रहा है, ये लॉन्ग टाइम को दिखा रहा है। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और है क्वेश्चन। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या हमारा ये, क्या मुकेश सुबह से गीत गा रहा है। तो देखिए, ये इसका मुकेश का कैसा बनेगा हमारा, हैज मुकेश, हैज मुकेश बीन सिंगिंग, हैज मुकेश सिंगिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। तो एक बार ध्यान रखना, मॉर्निंग के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।